राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा क्योंकि आज मैं अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर से वीडियो बना रही हूँ, अर्थात मैं आ चुकी हूँ अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में और मैं यहाँ पे कम से कम 3 महीने रहने वाली हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन वाले घर में रहते हुए ही उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है, जिसका अपने मायने में वैसे तो उत्पन्ना एकादशी का महत्व ही अलग है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी इस दिन, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। बड़े सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई शुभ तिथि बताइए। तो अगर सभी एकादशी में देखा जाए तो ये वाली जो तिथि है ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होती है, उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इसी दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ था। इसी दिन एकादशी मैया प्रकट हुई थी, इसी दिन एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी। तो सारी एकादशियों में जो व्रत प्रारंभ करने की जो तिथि होती है, व्रत प्रारंभ करने की जो एकादशी होती है वो उत्पन्ना एकादशी होती है। तो आप लोग अगर नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि शुक्र डूब रहा है और शनि डूब रहा है, किसी भी भ्रम में मत पड़िए। उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तिथि है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कब है। बड़े सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, किसी के मेल आ रहे हैं कि दीदी आखिर उत्पन्ना एकादशी कब है, 19 तारीख को है या 20 तारीख को है। तो एक बार मुहूर्त बता देती हूँ, 19 तारीख को सुबह सुबह 9:30 बजे से, ठीक है ना। एक आधे मिनट में लगाती नहीं, सीधा सीधा हिसाब किताब बता देती ताकि आपको इजी सी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। 19 तारीख को 10:30 बजे से एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और 20 तारीख को 10:41 पर एकादशी जो तिथि है वो विश्राम हो रही है। उदया तिथि कब हो रही है पहले मैं आपको बता दूं। आप कहोगे कि दीदी 19 तारीख को पूरे दिन एकादशी है तो हम व्रत क्यों नहीं रख सकते। जो भी तिथि जब प्रारंभ होती है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है उसके साथ प्रारंभ होती है तो उसको उदया तिथि बोलते हैं। अर्थात सूर्य उदय के साथ जो तिथि प्रारंभ हुई है, सूर्य उदय के साथ जो दिन प्रारंभ हुआ है उसमें व्रत रखने से हमें उस व्रत का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और वैसे भी जब एकादशी तिथि द्वादशी के साथ मिक्स हो जाती है, जैसे कि 20 तारीख को एकादशी जो तिथि है वो द्वादशी के साथ मिक्स हो रही है, तो इसका फल भी अनंत होता है। और जो दशमी के साथ मिक्स हो रही है, अगर हम 19 तारीख को रखेंगे तो दशमी तिथि के साथ मिक्स हो रही है, तो ये दोषपूर्ण एकादशी मानी जाती है। पूरा डाउट क्लियर हो गया? क्योंकि दशमी तिथि जो है वो 19 तारीख को सुबह सुबह तक रहेगी, उसके बाद 10:30 बजे से 19 तारीख को एकादशी प्रारंभ हो रही है, ठीक है। लेकिन जो 20 तारीख को एकादशी है वो उदया तिथि के साथ प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमें जो व्रत रखना है वो 20 तारीख को ही रखना है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है, जैसे कि 19 तारीख की और 20 तारीख की, तो जो दूसरे दिन की एकादशी होती है उसमें ही व्रत रखना चाहिए। आप चाहे बांके बिहारी जी मंदिर, गौड़ी संप्रदाय, इस्कॉन टेम्पल, राधा वल्लभ, राधा माधव और समूचे वृंदावन में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 20 तारीख को ही बनाई जा रही है। 20 तारीख को रविवार है, इसलिए आपको तुलसी दल जो है वो तोड़ के शनिवार वाले दिन ही रख लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रविवार है तो आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हो। हाँ, रविवार है तो आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हो, लेकिन तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हो, तुलसी दीप पे दीप प्रज्वलित कर सकते हो। तुलसी तोड़नी तो एकादशी पर वैसे भी नहीं चाहिए। रविवार है तो आप पीपल की भी पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते हो। अब बता देती हूँ पूरे दिन का आपका रूटीन क्या होना चाहिए एकादशी पर, कैसे आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, व्रत का पारायण कैसे करना है। और इस दिन जैसे कि हर एकादशी पर कोई ना कोई विशेष भोग लगाया जाता है, तो इस दिन का विशेष भोग भगवान विष्णु को क्या लगाना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एकादशी 20 तारीख की एकादशी का जो व्रत है वो 20 तारीख का होता है, 20 तारीख का है इस बार। लेकिन जब भी मैं कहती हूँ कि एकादशी व्रत 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में रखना चाहिए। 19 तारीख अर्थात दशमी तिथि से ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। दशमी तिथि की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को आपको एक समय भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की काम वासना
का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये 10वीं तिथि की रात्रि को आपको ये नियम लेने चाहिए। अगले दिन जब 20 तारीख को जब एकादशी प्रारंभ हो रही है, उस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको अपने घर की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान वाले पानी में आप गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना जल डाल सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो आंवले का जल डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं। आंवला ना मिले तो एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन उस दिन खाली पानी से स्नान निषेध माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी पे ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल को केसर डालकर दूध से स्नान कराया जाए, या श्री हरि विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो उसमें दूध और केसर का छिड़काव किया जाए तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, खुद भी अच्छे वस्त्र पहनने हैं, लड्डू गोपाल को भी अच्छे वस्त्र पहनाने हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एकादशी पे पीले रंग को प्रधानता दी जाए, क्योंकि भगवान को पीतांबर धारी बोला जाता है और भगवान विष्णु का जो पसंदीदा रंग है वो पीला बोला जाता है। तो पीले रंग आपको पहनने चाहिए एकादशी वाले दिन। पीले ना मिले तो आप केसरिया रंग भी पहन सकते हो और कुछ इस टाइप का रंग भी आप पहन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पीला पहनोगे तो आपका जो ओरा है, आपके आसपास जो वाइब्रेशंस है वो सकारात्मक रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। पीले रंग के वस्त्र खुद भी पहनिए, लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। और उसके बाद सबसे पहले किसी भी व्रत का संकल्प लिया जाता है तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, जल के साथ साथ आपको एक सुपारी लेनी है। 11 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया आपको लेना है। उसके तत्पश्चात आप जौ या तिल ले सकते हैं और पीले रंग का कोई फूल ले सकते हैं। इसमें कोई भी सामग्री ना मिले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, सुपारी का होना आवश्यक है। आपको संकल्प लेना है। पहले तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके 3 बार बोलना है। ये कोई भी बोल देगा, मैं कोई संस्कृत में नहीं बताऊंगी, मैं प्रॉपर हिंदी में बताऊंगी। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना होता है, आपको अपना गोत्र बोलना होता है। अगर आप अनमैरिड हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपको अपने पिता का नाम बोलना होता है। मैरिड हो तो आपको अपने पति का नाम बोलना होता है। बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दीदी हम गोत्र अपने मायके का बोले या ससुराल का। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने ससुराल का गोत्र बोलना है। अगर आप अनमैरिड हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपको अपने मायके का गोत्र बोलना है। उसके तत्पश्चात आपको सबसे पहले आपने बोला श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कर दिया, आपने बोल दिया। उसके बाद मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पति का नाम ये है। आज मैं पूरे विधि विधान से संकल्प ले रही हूँ कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूंगी। और एकादशी के व्रत जैसे भी आपको रखना है, निराहार रखना है, निर्जला रखना है, एक समय भोजन करके रखना है, फलाहार रखना है, सेंधा नमक के साथ रखना है, जैसे भी आपको व्रत रखना है वो आपने संकल्प ले लिया। उसके बाद जो सामग्री है आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है। अगले दिन वो सामग्री उठा के आपको पेड़ पौधे में डाल देनी होती है। और जो पैसे रखे होते हैं उस पैसे में कुछ पैसे ऐड करके आपको किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देने होते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। एकादशी पर मैं हमेशा कहती हूँ एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। तो आपको एक अखंड ज्योत जलानी है, लाल कलावी की अखंड ज्योत। एकादशी पर जो भी अखंड ज्योत जलाई जाती है उसमें एक चुटकी हल्दी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। एक चुटकी हल्दी आपको जरूर डालनी, अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी है। और अखंड ज्योत जलाने के तत्पश्चात आपको विष्णु भगवान को याद करते हुए अखंड ज्योत जलाना है। और आपकी जो भी मनोकामना है वो अखंड ज्योत जलाते हुए आपको जरूर बोलनी है। पूरे दिन पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखना है। एकादशी की कथा जरूर पढ़नी है, महात्म की एक बुक आती है वो कथा जरूर पढ़नी है, क्योंकि एकादशी व्रत में कथा का अपना एक विशेष महत्व होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको कथा सुनने को मिल जाएगी। तो एकादशी के व्रत वाले दिन आपको कथा अवश्य पढ़नी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। आपको शीश पे चंदन जरूर लगाना होता है, पति के चरण जरूर छूने होते हैं, मांग जरूर भरनी होती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी एकादशी होती है तो आपको किसी की भी चुगली, निंदा इत्यादि नहीं करनी होती। केवल और केवल भगवान विष्णु का जाप करना होता है, केवल और केवल भगवान विष्णु का ध्यान रखना होता है, केवल और केवल भगवान विष्णु के मन में ही खोए रहते हैं कि हाँ कोई
भी मंत्र जो आपके गुरु द्वारा दिया हो, पूरे दिन उस मंत्र का जाप करना होता है। अगर गुरु द्वारा कोई मंत्र आपको नहीं प्राप्त है या फिर आपने गुरु नहीं बना रखे, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। ये महामंत्र है, इन दोनों में से किसी का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भजन वीडियो इत्यादि चला के, विष्णु सहस्त्रनाम चला के भोजन इत्यादि बना सकते हैं अपने परिवार के अन्य सदस्य के लिए। कोशिश कीजिए कि परिवार के सभी सदस्य एकादशी रहे। अगर नहीं रह रहे हैं तो उस दिन कम से कम लहसुन प्याज का उपयोग तो परिवार के सदस्य ना करें, इतनी तो आपको कोशिश करनी है। किसी की चुगली निंदा इत्यादि नहीं करनी होती है। बड़े सारे लोग पूछते हैं दीदी इस दिन बाल धोने चाहिए नहीं धोने चाहिए, बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है। तो इस दिन आपको केश तो अपने धोने हैं, लेकिन शैम्पू का उपयोग नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको शाम की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। शाम की पूजा सिंपल तरीके से होती है। एकादशी वाले दिन आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए अवश्य जलाने होते हैं, तुलसी माता पे 1 दिया अवश्य जलाइए। और उसके तत्पश्चात आपको कम से कम रात्रि के 1 पहर तक तो पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए, अर्थात 10 बजे तक पूजा अवश्य कीजिए। वैसे तो पूरी रात अगर आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर पूरी रात पूजा नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो एक अखंड ज्योत जलाकर जरूर प्रज्वलित कर दीजिए ताकि वो पूरी रात जल सके। अगले दिन सुबह सुबह आपको उठना होता है और सुबह उठने के बाद सबसे पहले व्रत को पारायण करना होता है। व्रत का जो पारायण का समय है वो 10:07 तक है, अर्थात 6 बजे से आपको पारायण कर सकते हैं 6 बजे के बाद से, और 10:07 तक द्वादशी तिथि है। उसके बाद द्वादशी तिथि है वो विश्राम हो जाएगी। तो 10 बजे तक आपको किसी भी कीमत पे पारायण कर देना है। अच्छा, पारायण सबसे पहले आपको करना क्या है, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, लहराना है, तो उनके जल को पान करने के बाद पारायण करें। और उसके बाद खीर खाएं या फिर पोहा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। तो उससे अगर आप पारायण करते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। पारायण करने से पूर्व भी एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले किसी को दें वो खाना, गौ माता को दे दें, किसी ब्राह्मण को घर पे बुला के खिला दे, किसी गरीब को घर पे बुला के खिला दे। अगर कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा तो उसके नाम के पैसे निकाल के रख दें या फिर सूखा सामान निकाल के रख दें, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को देकर तब खाएंगे तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो उत्पन्ना एकादशी की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।